अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। क्या है, मार्केट 40,000 पे से स्टैंड कर चुकी है, 40,000 पे क्लोज हुई है। अगर चार्ट की बात की जाए तो मार्केट ओपन हुई थी यहाँ पे और फिर काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन आती रही है, ज़्यादातर डाउन साइड पे रही है। यहाँ के मुकाबले में यहाँ पे देखें तो ज़्यादातर डाउन साइड जो है ना वो हावी रहा इस पे, और कुछ पुलअप दिया है वहाँ पे, अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। और एट द एंड मार्केट में 28 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और एक खुश आइंद बात जो ये है कि जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था 44,000, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि काफ़ी अच्छी खुश आइंद बात मानी जाती है और पॉजिटिविटी है। और इसी हवाले को लेके अगर टोटल पॉइंट देखा जाए तो तकरीबन 2500 से 2700 पॉइंट गेन हो चुके हैं जब से IMF की डील हुई है। और कल तो जो ब्लूमबर्ग है, जो माशी रिसर्च का एक इदारा है, पाकिस्तान के हवाले से रिसर्च वगैरह आती रहती हैं, उसने भी स्टॉक मार्केट की तारीफ़ की है और दुनिया की नंबर 1 स्टॉक मार्केट करार दिया है गुज़िश्ता एक हफ़्ते या 2 हफ़्ते के दौरान। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है जी। और मार्केट में जितने भी सेंटीमेंट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि एक्सेप्टेड स्टॉक है, ठीक है, और वो उस पर सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट की हैं और एक ऐसा स्टॉक है जिसमें रिस्क कम है। अब देखें यहाँ पे सारे ही तकरीबन बताएंगे जी क्या हालात हैं और क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जी हमने अब करना क्या है। असल चीज़ तो ये है ना कि अभी हम यहाँ पे हमारी हिकमत अमली क्या होगी। तो यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात जो आप भी मानेंगे, सैग्री होंगे, कि देखें जब मार्केट इस लेवल पे थी ना, अगर हम यहाँ गुज़िश्ता 6 माह का अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, इस लेवल पे थी ना, तो 80% लोग ऐसे थे जिनका ये माइंड था या जिनका ये जहन था कि जी अभी बाइंग नहीं करते, मार्केट और नीचे आएगी और नीचे आएगी। यानी कि जो 52 वीक के करीब थी मार्केट यहाँ पे 40,000 पे, 39,000 पे, तो 40,000 के ब्रेक होने का वेट किया जा रहा था। तो अगर आप भी उन लोगों में शामिल थे तो ज़ाहिर सी बात है, अच्छी बात है। ये वो लोग थे जिनमें फ़हम और फ़रासत थी, जिन्हें शऊर था, और तकाज़ा भी यही था कल का कि इस चीज़ का वेट किया जाए। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, साइडवेज हो जाए। साइडवेज का मतलब यही होता है कि आप सिर्फ वॉच एंड वेट की पॉलिसी अपनाते हैं और आप कोई ट्रेड वगैरह नहीं करते, साइडवेज से मार्केट को देखते हैं, वॉच करते हैं। और जब एंट्री बनने का टाइम आता है तो, लेकिन यहाँ पे मसला यहाँ हुआ, ये मसला यहाँ पे आ चुका है कि जहाँ पे एंट्री बनती थी ना, 80% लोग, ज़ाहिर सी बात है, मैं उन्हें अक्लमंदी कहूँगा और समझने के वक्त का तकाजा था। अच्छा, मार्केट जब थोड़ा डाउनफॉल में थी, नीचे थी, ज़ाहिर IMF से डील नहीं हो चुकी थी, कॉन्फिडेंस लेवल बहाल नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे 80% लोग यही वेट कर रहे थे कि जी मार्केट नीचे आए तो लें। और वॉल्यूम भी नहीं थे मार्केट में, ठीक है, कम वॉल्यूम, कम होते थे, फ्लक्चुएशन नहीं होती थी। तो इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, माशाल्लाह आपका शुमार भी उन्हीं अक्लमंद लोगों में होता है जो वेट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ मसला क्या हुआ कि अचानक यहाँ पे IMF डील हो गई, और उससे पहले तकरीबन 1,000 पॉइंट गेन भी हो चुके थे मार्केट में यहाँ से। तो यहाँ पे मार्केट आ गई अब 44,207 पे। अब वो वहाँ पे भी हिकमत अमली ये होनी चाहिए थी कि देखें मार्केट किसी भी लेवल पे हो, उसमें फ्लक्चुएशन होती है, बेशक कम होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी होती है, मौके देती रहती है मार्केट। नीचे थी मार्केट, तो वहाँ पे तो मेरी ज़ाती राय तो ये है, ज़ाती राय से इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन मेरी ज़ाती रही थी कि अगर आपके पास कैश है 2 लाख, फॉर एग्जांपल राउंड फिगर करते हैं, तो आप कम से कम 1 लाख रुपए से ज़रूर ट्रेड करें, 1 लाख से इन्वेस्टमेंट करें, 1 लाख से काम चलाएं, और 1 लाख आप अचानक किसी भी मंदी या तेज़ी की सूरत को फेस करने के लिए आप उसे कैश की सूरत में हैंड पे रखें, ठीक है, कैश इन हैंड रखें। उस पर क्या होता है कि देखिए जी अचानक कहीं मंदी आती है, मिसाल है डाउनफॉल आता है, डिप आती है जो कि आर्जी होती है, ठीक है, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो आप चलें, जो हुआ सो हुआ, वो तो वक्त गुजर गया ना। अब सवाल ये आता है कि जी इस सिचुएशन पे हम क्या करें, जहाँ 44,207 में मार्केट क्लोज है और आज है दिन इतवार का, कल मंडे है, मार्केट दोबारा ओपन होगी, 28 पॉइंट इजाफा हो चुका है, सस्टेन हो चुकी है, खबरें सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं। अब यहाँ पे ना दो तरह की सूरत का सामना है जी। एक तो ये है कि आप ऐसे स्टॉक्स को ही पकड़ें, अंधी तकलीद करें, जो ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत पीक पे है। मैं इनकी एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल ये कोहाट है, देखें, अब अगर इसका 6 माह का हम देखें चार्ट, वैसे तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन देखें यहाँ चीज़ आपको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पहुँच चुका है। तकरीबन 124 130 राउंड फिगर से ये 81 रुपये 39 पैसे पे पहुंच चुका है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। थोड़ी सी डाउनफॉल आता है, ज़ाहिर सी बात है, प्रॉफिटिंग आती है, लेकिन ये देखें अपनी 52 जो हफ्ते हैं उसकी रेंज है उसके बिल्कुल करीब है, और रिसेंटली उसने अपने हाई बनाया है 52 हफ्तों का, यानी कि साल के बिल्कुल हाई पे है। और इसी तरह अगर दूसरा स्टॉक देखें, सीमेंट सेक्टर, तकरीबन सारा ही, सीमेंट सेक्टर की अगर बात की जाए तो सारा ही अपने पीक पे है, और वहाँ पे अब सेंस नहीं बनती, लेकिन बाद लोग अभी भी ले रहे हैं। ज़ाहिर है जिसने 181 पे बेचना है और दूसरे ने लेना है, तो दूसरे को यकीन होता है कि जी अब 181 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हर बंदे की अपनी एक हिकमत अमली है जिसके ज़रिए से वो काम करता है। बहरहाल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे अपने ओपिनियन के हिसाब से यहाँ इसमें बाइंग लेना या इसमें ट्रेड लेना मुनासिब नहीं है, अब यहाँ से निकलने का वक्त है। सीमेंट सेक्टर के अलावा अगर बात की जाए रिफाइनरी में, तो रिफाइनरी में भी देखें, जो अटक रिफाइनरी है ये ऑलरेडी अपने 52 हफ्तों के हाई पे, और 52 हफ्तों का हाई भी इसने रिसेंटली 3-4 दिन पहले यानी कि बनाया था, 6 जुलाई आई थिंक थी।
अच्छा, अब इन जगहों पे तो आप एंट्री नहीं ले सकते और लेना मुनासिब भी नहीं है। आप अकल का तकाज़ा भी यही है, इतना फ़ेम, फ़रासत और शऊर होना चाहिए किसी भी ट्रेडर में या जो भी स्टॉक मार्केट में काम करता है, उसको ये 52 हफ्तों की जो रेंज है, उसको सामने रखना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है कि जो ज़ाहिर है लेते हैं, वो तो यही समझते हैं कि जी मार्केट 44,000 पे पहुँच गई है, तो ज़ाहिर सी बात है अब यहाँ से इसका आगे का सफ़र होगा। लेकिन ऐसा नहीं है जी, ऐसा होगा, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी हिस्ट्री है कि ज़ाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह नहीं आता। हाँ, 12 जुलाई के बाद अगर वो IMF की जो अमाउंट है, डील है, वो डन हो जाती है और रिसीव हो जाते हैं हमें डॉलर्स, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें मज़ीद इंक्रीज़ ही होगा, इज़ाफ़ा होगा। लेकिन देखिए इसमें रिस्क ज़्यादा है, इन सेक्टर्स में ना रिस्क ज़्यादा है बनिस्बत उन सेक्टर के जो अभी भी अपने अंदर काफ़ी गुंजाइश रखते हैं इंक्रीज़ करने की, और वो अपने जो इंडेक्स का जो लेवल है, देखिए एक ये लेवल है इंडेक्स का और एक होता है स्टॉक का लेवल। अब फॉर एग्जांपल अगर ये 44,207 पे है, तो यहाँ के लिए जितने भी जो पुराने काम करने वाले हैं या जो नए आने वाले हैं, उनकी रहनुमाई के लिए बता दूँ, तो आपको हार्ड का जो लेवल है 44,000 पे, वो इसका यहाँ पे लेवल बनता है 171 से लेकर 168 से लेकर 171 या 165 से लेकर राउंड फिगर करें 175 तक। तो अब ये वहाँ से ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है। अगर इसके आप टेक्निकल पे जाएं तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप एग्री करेंगे कि सीमेंट सेक्टर सारा ही फिल हो चुका है। इसी तरह रिफाइनरी सेक्टर को देख लें, लेकिन रिफाइनरी सेक्टर की जो NRL है, नेशनल रिफाइनरी, उसमें भी गुंजाइश बाकी है। वो इस लेवल पे जब मार्केट 44,000 पे ट्रेड करे, तो टेक्निकली जो तकाजा है वो उसका है तकरीबन 216 218 प्लस, जो कि अभी भी उस वैल्यू से काफ़ी नीचे है। आई थिंक 190 की रेंज में वो ट्रेड हो रहा है। तो अब अगर बात की जाए, मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है और बड़ी ही अच्छी पोजीशन पे है। टेक्निकली भी मैंने उसको सारा चेक किया है। उसके हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो उसका मैं आपको थोड़ा बायोडाटा बता दूं कि सल कंपनी है, सरले भी कहा जाता है इसको, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की और जानी पहचानी है। लेकिन बदकिस्मती से ये गुज़िश्ता 6 माह से तकरीबन जब से मार्केट में डाउन ट्रेंड आया और कुछ इसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी आई है प्रॉफिट को लेके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेके, क्योंकि इस पे ना काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ये करती क्या है, सब्सिडरी किसकी है, अच्छा ग्रुप कौन सा है, वगैरह वगैरह। देखें वो चीज़ें यहाँ पे मैटर नहीं करती। मैंने आपको सारी चीज़ों को समझ लें कंपाइल करके एक जो पिक्चर निकाली है वो ये है कि इस टाइम ये इस पोजीशन पे है। अगर आप देखा जाए, देखें तो ये सबसे मेन जो इवेंट आ रहा है जून क्लोजिंग, उस हवाले से भी ये आइडियल है, ठीक है। कुछ ना हो, कुछ भी हो, देखें अगर हम थोड़ा सा मुवाजना करें ना इस चीज़ का, कि ये चार्ट पे अगर हम देखें इसको, तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ तक ये डाउनफॉल आ चुकी थी 37.5। लेकिन मार्केट ट्रेंड किस कदर अहमियत का हामिल होता है, इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर लें कि ये ट्रेड तो वही था ना, यानी कंपनी तो वही है, सरले कंपनी है, जिसकी अगर आप देखी जाए जो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट वगैरह है, फाइनेंशियल जो इसके सालाना है, उसकी रिपोर्ट देखी जाए तो सेम एज इट वही थी ना, जो कि गुज़श्ता 6 माह से चल रही थी, क्वार्टर दर क्वार्टर। इसमें जाहिर सी बात है सारी चीज़ें उसी तरह चलती आ रही थी, इंक्रीजेज हो रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है असल में इसका इशू यही होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन पे काफ़ी ज़्यादा समझ लें पाबंदियाँ थी इस हवाले से कि वो अपनी प्राइस अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर ड्रग अथॉरिटी है, वो इनकी प्राइस को समझ लें तय करती है, और इनकी जितना रॉ मटेरियल था वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट पे आ रहा था। एक्सपोर्ट डॉलर महंगा होने की वजह से जाहिर सी बात है काफ़ी कॉस्ट पड़ जाती थी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम इनकी इनकम स्टेटमेंट देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल इनकी बढ़ती जा रही थी, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बतदरीज कम हुआ है बनिस्बत पहले का। अगर यहाँ पे आप सिर्फ सिंगल देखें, अब इस फिगर आपको छोड़ दें, फिगर को पढ़ने पे टाइम ज़ाया ना करें, अगर पढ़ना चाहें तो बेशक वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन सारा डेटा मैं ऑलरेडी कंपाइल कर चुका हूँ। तो एट दी एंड इस स्टेटमेंट के बाद, उसके बाद बैलेंस शीट के बाद समझ में आता है कि मार्केट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉग है, और आपको वन ऑफ द बेस्ट कह लें या सेकंड लार्जेस्ट कंपनी कह लें पाकिस्तान की, जो फार्मास्यूटिकल में मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ों की तो डिस्कस मैंने नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने investing.com पे देख लिया, इसका सारा डेटा चार्ट वगैरह देख लिया, ज़ाहिर है मुसलसल तनाज़ुली का शिकार है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने ये भी रखनी है कि इसकी नेक्स्ट जो अर्निंग डेट है 30 अगस्त है, रिसेंटली आने वाली है जून क्लोजिंग के हवाले से। तो अब देखें यहाँ से ये 38 पे इसने अपना लो बनाया। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल को देखें तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ, देखिए यहाँ पे इसने अपना 3750 यानी कि 37.50 पे इसने लो बनाया, और वहाँ से ऊपर, और अभी जो टेक्निकल चार्ट है उस पर भी यहाँ पे अप ट्रेंड आ रहा है। इनके सुपर ट्रेंड जो हमारी इंडिकेटर है वो अप ट्रेंड्स की तरफ रहनुमाई कर रहा है। MACD को देखा जाए तो उसमें भी है, RSI अगर इसमें लगा के देखें तो वो भी 70 से नीचे है, यानी कि ऑलरेडी इसमें सिग्नल आ रहे हैं बाइंग के। तो अब अगर इसका ओवरव्यू देखा जाए, इसका हिस्ट्री देखी जाए 2007 से लेके, देखें ये अपने बिल्कुल लो के करीब है, यानी कि कम से कम आप राउंड फिगर करें तो तकरीबन 15 साल के लो के करीब है, 13 से 15 साल के लो के करीब है। अब यहाँ पे एक चांस दिया जा सकता है। देखें अब यहाँ की निस्बत, इस स्टॉक की निस्बत या इस स्टॉक की निस्बत जो सल कंपनी है उसमें रिस्क कम है, कदर कम है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जी तो पहली डाउनफॉल में है, तो एक तो जून क्लोजिंग के हवाले से, दूसरा ये अपने बॉटम पे आ चुका है, और तीसरी जो चीज़ है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें अब वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गए हैं। तो इसकी अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखें तो इसने डिविडेंड वगैरह भी दे रही है।
अब यहाँ पे ये आता है कि ये डाउनफॉल क्यों है, और मेरा जो ज़ाती ख्याल है, ज़ाती ओपिनियन है, वो यही है कि इसमें जो डाउनफॉल आया है, कुछ तो ज़ाहिर सी बात है वही कॉज है जो कॉज हर जगह बताए भी जाते हैं और वो सॉलिड भी हैं, कि डॉलर रेट की वजह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी की वजह से, इसके अलावा जो इनकी प्राइस है वो खुद ये तय नहीं कर सकते, बाकायदा एक अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी, वो इसकी तय करती है। उस वजह से ज़ाहिर सी बात है अपनी मर्जी के प्राइस नहीं कर सकते, तो इन्हें लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट कम होता है, अगर नुकसान नहीं हो रहा तो प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। इसमें जो एक अच्छी चीज़ है वही बात है, फंडामेंटली तौर पर बहुत स्ट्रॉग है। देखिए करंट एसेट इसके बढ़ रहे हैं, ठीक है, इजाफा और इंक्रीज हो रहा है उसमें, फिक्स एसेट इसके बढ़ रहे हैं, इसी तरह करंट लायबिलिटीज जो है एसेट के मुकाबले में कम है, ये एक अच्छी चीज़ होती है, एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। इसी तरह जो फिक्स्ड है लायबिलिटीज है वो जो फिक्स एसेट है उसके मुकाबले में काफ़ी कम है, तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉग है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरा जो ज़ाती ख्याल है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल इतने मैटर नहीं करते, इतने मायने नहीं रखते। जो कंपनी ने बूस्ट करना होता है बस उसको न्यूज़ चाहिए, बहाना चाहिए, और वो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, उसकी शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इसी तरह जो सर कंपनी है, इसको बहाना मिला डाउन ट्रेंड पे आने का, कुछ समझ लें कि मौके की मुनासबत से अच्छे टाइम पे इन्होंने डिविडेंड अच्छा पे आउट नहीं किया, थोड़ा सा डाउनफॉल आया और फिर ज़्यादा इस पर मार्केट ट्रेंड हावी हो गया और यहाँ से फिर ये मुसलसल नीचे ही चली गई, क्योंकि इसके अंदर पैनिक जनरेट हो गई थी, पैनिक क्रिएट हो गई थी इंडिविजुअल की जानब से, म्यूचुअल फंड वगैरह की जानब से, लोगों ने इसको निकाल छोड़ना शुरू कर दिया था इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी जगह दूसरों के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर देखें मार्केट ऑलरेडी, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही थी तो इससे बेहतर ऑप्शन थे आपके पास, बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थे, ठीक है। अब अगर हम 6 माह का देखें चार्ट, तो देखें इस पोजीशन पे, इस पोजीशन, इन इन जगहों पे ना आपके पास सेल कंपनी से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी। लेकिन इस वक्त जब मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 44,000 से ऊपर से स्टैंड कर रही है, तो बहुत कम स्टॉक है, और भी स्टॉक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है मेरे हवाले से। देखें मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कहता हूँ कि जी डिस्क्लेमर है जी बस अपनी मर्जी पे करें, अपने भी आप पे करें, मैं जिम्मेदारी नहीं, मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें शो आउट करता हूँ, जाहिर सी बात हो मेरा एक्सपीरियंस होता है, मैं उस पर जितनी भी सारा डेटा जो है कंपाइल कर चुका होता हूँ, उस पर वर्क कर चुका होता हूँ, रिसर्च के बाद मैं फिर इस तरह की कंपनी को चूज़ करता हूँ। मंडे वाले दिन कल एंट्री लूँगा और एक नॉर्मल जो एक समझ लें मोहताद क्वांटिटी को लेके इसमें एंट्री लूँगा। यानी मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसमें रिस्क लिया जा सकता है, इसमें रिस्क कदर कम है उसकी निस्बत कि यहाँ से अगर इसमें जनरेट हो जाती है, बाइंग जनरेट हो जाती है यहाँ से, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो रिटर्न होगा वो किस कदर हो सकता है, ठीक है। और जून क्लोजिंग के हवाले से भी है, तो अगर अगर देखा जाए, बंदा अगर सवाल जहन में आता है ना, देखिए मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, जो चीज़ें एक सेंस में आ सकती हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन चीज़ें क्लियरफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो एक चीज़ में ये मैं डिस्कस करूँगा, देखें इसके साथ साथ तमाम सेक्टर दूसरे भी थे ना, मिसाल है इसी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मा है, उसको अगर देखा जाए तो अब ये सूरत हाल देख लें, इसमें रिकवरी आ गई है, लेकिन अब जाहिर सी बात है इंपोर्ट की वजह से तो ये भी मुतासिर हुई है और नफ़े के हिसाब से भी हुई है। अगर इसकी आप देखे जाए स्टेटमेंट देखें तो सेम एज इट है, फिगर चेंज है लेकिन जो रेशो है, जो तनासब है वो सेम एज इट बाकी जो सर्टिफिकल फार्मा कंपनियां हैं उसी की तरह है। लेकिन देखिए इसमें रिकवरी आ गई है, क्यों कि एक तो ये ऑलरेडी पेनी स्टॉक कह लें आप, कम है और अभी उसकी प्राइस भी कम हो चुकी है। दूसरा देखें इसने भी यहाँ पे अपना जो ये जो डाउनफॉल आया है उसमें अपने इसने पिछले लो को टच किया है, तकरीबन जनवरी यानी कि 6 माह पुराने लो को इसने टच किया है, और इसकी देखें मेन सपोर्ट है यहाँ पे भी देखें डबल बॉटम बन चुका है। अगर इन चीज़ों को आप समझें तो खैर टेक्निकल की साइड पे आप ना ही जाएं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप में सिर्फ जस्ट रिक्वायरमेंट होती है कि जब मैं स्टॉक सेलेक्ट करके दे दिया जाए, टेक्निकल जाने आप जाने। तो ये सिर्फ आपकी एग्जाम्पल की थी, सारी चीज़ें मैंने की हैं आपको समझाने के लिए बताया कि इस टाइम ये अपनी जो मेन रेजिस्टेंट है उसको क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पे आप CPL को भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसी बात है ये ट्रेडिंग स्टॉक है और जो सेल कंपनी है उसको बैक वक्त अब जिस पोजीशन में बैक वक्त आप एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर दोनों पर्पस पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर उसमें कुछ हज़ार शेयर लेके या एक अमाउंट खास मखसूस अमाउंट लेके शेयर लेके आप छोड़ दें तो कुछ अरसे के लिए यानी कि 3 से 6 माह के लिए वो इंशाल्लाह अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कंपनी, बंद नहीं होने वाली, ठीक है। जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है इंटरनेशनल ब्रांड लिमिटेड, ऑलरेडी उसके बिहाइंड वो सारी चीज़ें देख रही हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ फेज जो है वो चल रहा होता है और इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। तो अब ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपसे डिस्कस की हैं, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या ओवरऑल देखा जाए कि देखें 52 हफ्तों की बिल्कुल अपनी रेंज के लो के करीब है, ठीक है। 52 हफ्ते के अगर इसमें आप देखा जाए तो 152 हफ्तों के भी करीब है। इसी तरह ये सारी इसकी परफॉर्मेंस आप अगर इन चीज़ों को आप देखेंगे तो वही सिचुएशन आ जाएगी कि आप इसी चीज़ का वेट करेंगे और नीचे और एक वक्त आएगा ये 42 का फिगर आपको क्रॉस करता हुआ 76 पे नजर आ जाएगा और फिर भी आप वहाँ पे एंट्री लेते हुए थोड़ा सा घबराएंगे। लिहाजा रिस्क तो है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है, स्टॉक मार्केट में रिस्क जो है ना लाजम व मलजूम है। लेकिन इन
इनकी निस्बत इन अभी जो स्टॉक है इस सिचुएशन पे इन स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा है बनिस्बत इस कंपनी के। लिहाजा मेरी तो अपनी ज़ाती राय ये है, अगर कोई इख्लाफ करना चाहे तो इख्लाफ कर सकता है कमेंट सेक्शन में, इसके जो वीक पॉइंट है वो भी बता सकता है। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है, अगर मार्केट को देखा जाए और जो रैली बनने का एक नज़र आ रहा है, सेंटीमेंट देखी जाए, तो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हमारे लिए मौसर साबित हो सकती है बनिस्बत उसके जो ऑलरेडी पहले ही पीक पे पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और जो चीज़ें हैं समझ में भी आई होंगी। अगर इस हवाले से कोई चीज़ रह जाती है, कोई मिस आउट होगी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इसकी डिविडेंड वगैरह हिस्ट्री की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात, अभी इनको प्रॉफिट कम हो रहा है, तो लास्ट जो सेशन थे 2022 का उसमें इन्होंने बोनस दिया था, डिविडेंड नहीं दिया था, लेकिन कुछ ना कुछ पे आउट देते रहती है। यहाँ से आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी आप इन चीज़ों को देखें तो ये अनाउंसमेंट है, डिविडेंड है, बोनस शेयर है, ये चीज़ें इसके साथ है, यानी कि इनकी इतनी कैपेबिलिटी है, जब प्रॉफिट होता है तो देते हैं, और अभी फिलहाल ये लॉस में नहीं जा रहे। अगर थोड़ा सा मैं आपको इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि देखें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जाए तो बेशक थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पिछले सालों की निस्बत 2022 में हुआ था, लेकिन फिर इस साल, लेकिन अब एक चीज़ और अच्छी हुई है कि गुज़िश्ता 2-3 माह पहले अगर आप थोड़ी सी न्यूज़ को टच करें तो आपको पता चले कि एक तो हुकूमत ने इनके रॉ मटीरियल पे जो ड्यूटी है वो माफ़ की है, दूसरा इंपोर्ट पे पाबंदी हटा दी है, तीसरा इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज भी की है, उस पर भी अप्रूवल आ चुका है। तो एक यही पे यहाँ पे साइन होता है। देखिए हम बहुत देर कर देते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब तक खबर हमें मिलती है वो खबर एक्सपायर हो चुकी होती है, यही वक्त होता है। तो थोड़ा सा आप रिस्क के फैक्टर के साथ लेके देखें, स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी आपको पता ही है वो लगाया जाता है, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है तो अगर आप इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ है, देखें अब यहाँ पे जब ये ऊपर गया है ना, तो अब इसमें ना थोड़ा सा ये देखें अब 63 पैसे नीचे गया है, ऐसी बात है, इसने 42-43 को टच किया 37 से, तो प्रॉफिट टेकिंग आई है। आप ये हिकमत अमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको लेके भी रख सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी ये 50 के फिगर को जब क्रॉस कर जाता है तो फिर इसमें एक अप ट्रेंड क्रिएट होगा और जो प्लेयर्स हैं वो भी इसमें एंट्री लेंगे। अभी भी एक इनसाइड न्यूज़ आई है, मेरे पास आई है, अब उसके ज़राए मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये खबर कंफर्म है, इस हद तक कंफर्म है कि मैंने उसको चेक किया है कि अब म्यूचुअल फंड जो है मुख्तलिफ जो हमारी मुल्क के अंदर म्यूचुअल फंड है, JS है या इसके अलावा और बहुत सारे अलीफबी वगैरह, MCB मीज़ान, तो उन्होंने इसको एक्वायर करना शुरू कर दिया है और सीमेंट सेक्टर से उन्होंने एग्जिट लेना शुरू कर दिया है। तो ये न्यूज़ भी इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन साबित हो सकती है। जाहिर सी बात है जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसमें एंट्री लेंगे तो आप खुद अंदाजा करते हैं इसकी शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकती है। बैरकर जी वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूँ, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इसी तरह के 1-2 स्टॉक और हैं जो जल्द इंशाल्लाह 1-2 दिन के गैप से यानी कि नेक्स्ट हफ्ते से पहले ताकि मार्केट अगर 40,000 से ऊपर जाती है तो उसके अंदर आप अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो उसके लिए आपने ना जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन जो है उसको आप ऑन कर दें, ऑल पे कर दें, ताकि इस हवाले से कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप राइट टाइम पे उसको देख के राइट टाइम पे आप एंट्री कर सकें। और जाहिर सी बात है जो आखिरी नोट है उसको 100% सही साबित कर सकूँ कि मेहनत मेरी और नफ़ा इंशाल्लाह आपका। तो बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।